जम्मू के भाजपा कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी को हीराबेन मोदी जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि जो है वो प्रस्तुत की जा रही है। आज जम्मू के भाजपा कार्यालय में एक श्रद्धांजलि समारोह रखा गया जिसमें बीजेपी के तमाम लीडर्स शामिल हुए। रविंदर रैना, इंजीनियर गुलाम अली खटाना, निर्मल सिंह, सुरिंदर चौधरी, कविंदर गुप्ता, सतपाल शर्मा सब शामिल हुए और सबने जो है वो अपनी नम आंखों से भावपूर्ण श्रद्धांजलि प्रस्तुत की। वहीं नरेंद्र मोदी जी की बात करते हैं तो उनकी माताजी ने आज शुक्रवार को सुबह 3:30 बजे अहमदाबाद के हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। यहीं पर 3 दिन पहले वो हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें मिलने के लिए पहुंचे और इसके बाद वो मिलते ही अपनी मां का हालचाल पूछते हुए अपने कामों पर व्यस्त हो गए। वो प्रधानमंत्री हैं, उनके ऊपर पूरे देश का कारोबार है, इसलिए वो ज्यादा देर रुक नहीं पाए और अपनी माता को अहमदाबाद के हॉस्पिटल में छोड़ते हुए वो देश के बाकी कामों में लग गए। वहीं बात करते हैं हीराबेन मोदी जी की, तो उनकी उम्र जो है वो 100 साल है और 100 साल जो है उन्होंने, जहां तक बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी की माताजी ने जो है गुजारे हैं। वहीं इसकी जानकारी कि उनकी माताजी का निर्धन हो गया है, जानकारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल पर साझा की, जहां पर उन्होंने लिखा, शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम। माँ, मैंने हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की है जिसमें एक तपस्वी की यात्रा निष्काम कर्मयोग का प्रतीक है और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा है। वहीं बात करते हैं तमाम बीजेपी के लीडर्स जो हैं, आज उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बातों को याद किया और उनकी माता के साथ उनका कैसा एक रिश्ता था उसके बारे में जो है वो खास तौर से बातचीत हुई। जहां पर बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक अच्छे बेटे हैं, क्योंकि उनकी जो तस्वीरें बाहर आती हैं अक्सर सोशल मीडिया पर, तो वो ये दर्शाती हैं कि कैसे वो अपनी माँ के चरणों को स्पष्ट करते हैं, कैसे अपनी माँ के साथ बातें करते हैं। और जब भी कभी वोट डालने जा गए थे अभी भी, तो सबसे पहले उन्होंने अपने घर पर जो है वो पहुंचे और अपनी माता से आशीर्वाद लिया। जहां पर वैक्सीनेशन की बात करते हैं, जब ओल्ड एज लोगों के लिए वैक्सीन आई थी तो सबसे पहले जो टेस्ट है उन्होंने अपनी माता जी पर ही किया कि लोग ये ना सोचे कि कोई छल कपट की राजनीति चल रही है। इसलिए उन्होंने अपनी माता जी को जो है सबसे पहले कहा कि आप वैक्सीन लगाएं, जिसकी तस्वीरें आपने जो है सोशल मीडिया पर भी देखी। तो 3 दिन पहले उनकी माता जी जो है वो अहमदाबाद के हॉस्पिटल में एडमिट थी। आज सुबह शुक्रवार को 3:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। डॉक्टर्स ने बताया कि 3:30 बजे तक जो है उन्होंने अंतिम सांस ली। उसी के साथ जिस तरह से पूरे देश में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी के लिए श्रद्धांजलि प्रस्तुत की जा रही है, वहीं जम्मू के भाजपा कार्यालय में भी तमाम बीजेपी के लीडर शामिल हुए, जिन्होंने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात की और उनकी माता जी मोदी बहन को जो है वो जब सारे मीडिया और समाचार पत्रों में ये समाचार आया कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की माता श्री अस्वस्थ हैं, सबने देखा कि न बल्कि भारत, पूरी दुनिया से ये प्रार्थनाएं हुई, दुआओं के लिए हाथ उठे कि माननीय प्रधानमंत्री जी की माता श्री की दीर्घायु हो। लेकिन होना वही है जो उस प्रारब्ध को मंजूर है। आज सुबह जब सब लोग उठे और सबने देखा, ये समाचार प्राप्त हुआ कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब की माता श्री इस दुनिया में नहीं रही, पूरा देश गमगीन हो गया, पूरा देश पीड़ादायक स्थिति में हो गया। हमने पहली बार माननीय प्रधानमंत्री जी की माताश्री और माननीय प्रधानमंत्री जी को तब देखा जब 2014 के चुनावों के बाद, लोकसभा के चुनाव जीतने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी माताश्री जी से मिलने गए और माताश्री ने किस प्रकार प्रधानमंत्री जी को आशीष वचन दिए, आशीर्वाद दिया। और उसके साथ साथ समय समय पर जब कभी देश पर कोई आपत्ति आई, मुसीबत आई, तो हमने देखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की माताश्री ने स्वयं एक एग्जाम्पल सेट की। कोरोना का दौर आया तो दुनिया ने देखा कि सेवा कार्य किस प्रकार अपने जहां वो रहते थे उसके आस पड़ोस के लोगों की उन्होंने चिंता की। कोरोना की वैक्सीन तैयार हुई, बहुत सारे लोगों ने
कुछ शरारती लोग होते हैं, बहुत अफवाहें, झूठे प्रोपेगेंडा कोरोना की वैक्सीन के खिलाफ करना शुरू किया। लेकिन वो पहला इंजेक्शन चूंकि ओल्ड एज लोगों को देना था, तो माननीय प्रधानमंत्री जी की माता जी ने वो वैक्सीन लगाई, देश के सामने एक एग्जाम्पल सेट किया, उदाहरण पेश किया। और इस आयु में भी, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, असेंबली के चुनाव हो, कॉरपोरेशंस के चुनाव हो, वो स्वयं वोट करने के लिए जाते थे। और वोट करने के बाद उंगली में लगा हुआ वो निशान, वो जब आके सबके सामने वो दर्शाते थे, एक एग्जाम्पल सेट होती थी। और स्वयं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी जब भी अपनी माताश्री से मिलने के लिए जाते थे, कभी वो उन्हें तिलक करते, कभी रामायण उनको भेंट करते, कभी मद भागवत गीता उनको भेंट करती। वो शगुन चाहे 2 रुपए 4 रुपए, वो माँ बेटे का रिश्ता जो भारतीय सनातन संस्कृति परंपरा का जो बहुत महत्वपूर्ण एक हमारी संस्कृति का हिस्सा है, उसको वो दर्शाते थे। और सारी दुनिया माननीय प्रधानमंत्री जी के परिवार और उनकी माता जी के इस संबंध को बड़े ध्यानपूर्वक देखता था, समझता था। एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी जब कहीं बोल रहे थे, उन्होंने अपने बचपन के जीवन की एक कहानी सुनाई। हम सभी कार्यकर्ताओं ने वो कहानी सुनी होगी। स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी के मुखारबिंद से वो शब्द निकले थे कि किस प्रकार बचपन में उनकी माता श्री जी ने उन्हें पढ़ाया, लिखाया, पाल पोस कर बड़ा किया। चूंकि प्रधानमंत्री जी के पिताश्री का बहुत पहले स्वर्गवास हो गया बचपन में मोदी जी के, जब वो बाल अवस्था में थे, और वो पूरे परिवार का लालन पालन कैसे स्वर्गीय श्रीमती हीराबेन जी माननीय प्रधानमंत्री जी की माताश्री ने किया, उसका जिक्र प्रधानमंत्री जी ने एक बार किया और वो हम सब ने सुना होगा। उन्होंने कहा, मेरी मां ने मजदूरी की, मजदूर बन के काम किया। जब वहां गांव में नहर का काम चल रहा था, तो जो पानी ढोने का काम मेरी मां ने किया। और फिर बताते हैं कि पड़ोसियों के घर में सफाई करके महीने के जो पैसे उससे जो आते थे, उससे परिवार का खर्चा भी चलाना और परिवार के अपने बच्चों को पढ़ाना। और इस मेहनत को करते 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 कहां तक वो अपने इस परिवार को ले गए, और न केवल परिवार का लालन पालन किया, उस परिवार को वो संस्कार दिए, इस प्रकार से परिवार के अंदर अपने बच्चों को आगे बढ़ाया कि उस परिवार का एक व्यक्ति, एक बालक, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और उत्कृष्ट प्रधानमंत्री और पूरी दुनिया का मार्गदर्शन करने वाले प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे ताकतवर नेता के रूप में इसमें बहुत बड़ा योगदान